बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ लेटेस्ट एपिसोड ऑफ साइबर बसीरत विद तैयब इफ्तिखार एंड हमजा बिन अख्तर। आज के साइबर बसीरत के एपिसोड में एज़ यूजुअल इंटरनेशनल टॉपिक्स में एक दो बातों में कमेंट करूंगा। एक तो दुआ है कि सूडान के मुतल्लिक जो अवेयरनेस हुई है, जो 2023 में रमज़ान में जो सूडान में सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जिसके अभी तक हम फॉल आउट देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फॉल आउट्स देख रहे हैं, उसके मुतालिक जो दुनिया भर में अवेयरनेस हुई है, उससे यही है हमारी उम्मीद कि अब सूडान में जल्द अमन हो, सूडान में जल्द अमन हो, अमन हो, अमन हो, अमन हो, पीस हो, प्रोस्पेरिटी हो। यूक्रेन में चाहे यूक्रेनियन माओं की औलादें अपनी जानें खोएं, रशिया में चाहे रशियन माओं की औलादें अपनी जानें खोएं, इधर बर्मा में चाहे बर्मीज़ माओं की औलादें अपनी जानें खोएं, इंसानियत एट लॉस है। इंसानियत इज़ द अल्टीमेट लूज़र। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन में भी अमन हो, बर्मा में भी अमन हो, सूडान में भी अमन हो, फ़लस्तीन में भी अमन हो, कश्मीर में भी अमन हो। उम्मीद है फ़लस्तीन में सीज़ फायर जो वायलेशंस बेंजामिन नेतन्याहू की रजीम की तरफ से हो रही है वो ख़त्म हो, और यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान सब आपस में प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद से रह सकें। तो बाकी ये है कि let's go straight to the man himself, the man who has been always been a great enthusiast into scientific topics, हमजा बिन अख्तर। हमजा भाई से जानेंगे विंड मिल्स के बारे में कि किस तरह हम हवा से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। कमाला हैरिस साहिबा ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस तरह बर्नी सैंडर्स साहब कहा करते थे कि वी हैव अ प्रेसिडेंट हु इज़ एंटी साइंस, वो ट्रंप के बारे में कहा करते थे वी हैव अ प्रेसिडेंट हु इज़ एंटी साइंस। तो एंटी साइंस प्रेसिडेंट के बारे में कमाला हैरिस साहब ने इलेक्शन कैंपेन में जो एक ही मनाजरा हुआ था कहा था कि ये जो है वी नो अ पर्सन हु थिंक्स दैट विंड मिल्स कॉज कैंसर। तो वो तो कोई प्रूव नहीं हो सका कि विंड मिल से कैंसर होता है, लेकिन विंड मिल से फ़ायदा बहुत हो रहा है दुनिया को। तो हमजा भाई से हम जानेंगे कि हमजा बिन अख्तर साहब हमें गाइड करें कि क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हमजा भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। जी तैयब भाई, आप बताएं आज का क्या टॉपिक है। आज मैं ना आपके लिए विंड जो पावर होती है, विंड टर्बाइंस होती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि आज से ना तकरीबन आप समझ लें कि 100-200 साल पहले ना, यानी कि बिजली का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था होता, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, जनरेटर वगैरह बनने, ठीक है। पहले आप सब पहले पता है कि आपको ना जो गाड़ी वगैरह भी होती थी वो भी मतलब उसे भी ना कोयले की मदद से चलाया जाता था। रेल गाड़ी होती थी, दूसरी गाड़ी होती थी। फिर इसके बाद ना जब भाप से चलने वाला इंजन ईजाद हुआ, ठीक है, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता रेलगाड़ी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर उसके मतलब गाड़ी वगैरह का में भी उसका यूज़ होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर आपको पता है कि जिस तरह ट्रैम वगैरह का उस दौर में कॉन्सेप्ट होता था, ट्रैम वगैरह चलनी शुरू हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने फर्दर तरक्की की। पहले तो ये भी होता था कि लोग दिए की मदद से रोशनी को मतलब इस्तेमाल करते थे, दिए की मदद से ना, वो उसका दिए का कॉन्सेप्ट होता था। फिर कहते थे कि थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, तो उसके बाद ना इस चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती। फिर थॉमस एडिसन और इसके अलावा जो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब करंट वगैरह का जो कंसेप्ट था वो दिया था, ठीक है। तो अब हम ना इसके अलावा जो है बिजली के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे एक होती है पन बिजली होती है, ठीक है। एक होती है जो दूसरी होती है, एक पन बिजली होती है, और एक जो होती है जो यानी कि हम पानी की मदद से भी जो बिजली वगैरह पैदा कर सकते हैं। इस तरह जो सोलर एनर्जी होती है जो सूरज की मदद से हम हासिल करते हैं। सोलर एनर्जी में तो इंसान ने यानी कि ये तो आम अक्सर घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। बड़े बड़े जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है, उसकी मदद से लोग इजीली यानी कि ना एक मतलब फर्दली कॉस्टली तो चीज़ होती है, लेकिन वो फिर देर पा ना आपको उसमें ना फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ना विंड जो होती है, विंड पावर होती है, जो विंड टर्बाइंस होती है, उसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कॉस्टली एक ना बिजली का ज़रूरत है, लेकिन ना फिर भी ना इसकी जो बहुत से दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो ना इसकी मदद से ना अपनी ना जो सोर्सेज हैं बिजली के उसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो विंड टर्बाइंस होती हैं, ठीक है, एक बड़ा सा टावर होता है जिसके अंदर ना 3 ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो घूमते हैं तो उसकी वजह से बिजली पैदा होती है, ठीक है। इनका ना ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना वो पहाड़ी इलाकों और समुद्रों में होता है, क्योंकि वो एक खुला एरिया होता है और वहाँ हवा की रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं जो विंड टर्बाइन होती है, सबसे पहले ना इसका जो टावर होता है उसे सेट किया जाता है। अब जो टावर होता है उसके ना मतलब एक दफ़ा नहीं उसे सेट किया जाता, उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ना उसे आहिस्ता आहिस्ता एक के ऊपर एक सेट किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद जो उसके जो ब्लेड होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो एक तो टावर होता है ना उसकी हाइट ऑलमोस्ट कहते हैं कि 100 फीट तक होती है या उससे भी कभी बहुत ज़्यादा होती है। वो जो ब्लेड होता है ना उसका उसका उसकी जो लेंथ होती है ना वो ऑलमोस्ट ना 60 फीट तक होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल किस्म के ट्रक्स भी बनाए जाते हैं ताकि ना उसे ना एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सके, ठीक है। अब इसे ना जो इसे मतलब सेट करना होता है वो भी एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। सबसे पहले ना इसका जो तीनों ब्लेड्स होते हैं ना उसके पीछे जो उसका जो हिस्सा होता है ना उसे राउटर हब कहा जाता है, ठीक है। राउटर हब होता है, उसके अंदर ना जो ब्लेड्स को ना इस सेट किया जाता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि एक एक करके ब्लेड को लगाया जाता है, नहीं तो ना जो होता है ना टावर के पीछे जो हिस्सा होता है ना उसके पीछे का हिस्सा होता है उस पूरे हिस्से को ना निकल कहते हैं, ठीक है। राउटर और तीनों जो विंड टर्बाइंस का जो हिस्सा होता है मतलब टर्बाइंस का सर उसे उसके साथ ना क्रेन के मदद से उसके अंदर सेट किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया उसके अंदर जो सेट करने का हिस्सा होता है वो आ गया। अब ये होता है कि जो उसका जो निकल का हिस्सा होता है ना पूरा वो उसका भी कहते हैं साइज काफी बड़ा होता है, वो ऑलमोस्ट कहते हैं कि एक घर के बराबर होता है। अब ये होता है कि जो निकल का जो हिस्सा होता है ना उसके अंदर ना एक तो लगा होता है, एक ना आप समझ लें कि उसके अंदर एक गियर बॉक्स होता है, ठीक है। गियर बॉक्स होता है जिस तरह से गाड़ी के गियर्स होते हैं वो यूज होते हैं, जिस तरह से जितना ज्यादा गियर का इस्तेमाल होता है उस हिसाब से ब्रेक्स भी होती हैं, ठीक है। जो वो बेसिकली जो गियर सिस्टम होता है ना वो जितनी हवा की स्पीड ज़्यादा होती है ना उसकी रफ्तार उस हिसाब से बढ़ती रहती होती है और से वो कंट्रोल भी करता होता है। अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर ना गियर सिस्टम होता है, जो गियर मतलब आप समझ लो कि ब्रेक सिस्टम होता है जो उसके ना कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी उस हिसाब से उसे कंट्रोल भी करेंगे। कभी कभार वो उसकी स्पीड 100 माइल फी घंटा तक भी होती है या इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो होता है ना इसके पीछे भी ना एक ना ऐसी एक और भी एक डिवाइस लगी होती है जो ना उसकी ना हवा की रफ्तार को ना कंट्रोल करती है, ठीक है। तो पूरा ये निकल सिस्टम होता है जो इसके अंदर ना यानी कि आप समझ लें कि इसे ना मुख्तलिफ किस्म क्रेन की मदद से लोग ना इसे जो इंजीनियर्स होते हैं इसे ना आहिस्ता आहिस्ता सेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टावर होता है उसके अंदर जॉक लगा होता है, वो भी बेसिकली हिस्सा होता है जिसकी मदद से ना सारी इसकी मैकेनिज्म चलती रहती होती है। तो ये सोलर जो टर्बाइन होती है उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है। अब ये जो टावर होता है ना वो अंदर से कहते हैं उसे ना खाली किया जाता है। अगर तो उसके अंदर मटेरियल हो तो वो बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा ना उसका वेट हो जाएगा, यानी कि वो ओवरबर्डन हो जी जाएगा। वो ओवरबर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो होता है ना अंदर से उसे ना खाली होता है ताकि उसके अंदर एक सीढ़ी होती है। जब भी अगर कोई जो विंड टर्बाइन होती है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जो इंजीनियर जाके ना उसे ना थोड़ा सा ना मतलब उसका सेटअप ना बेहतर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से ना ये जो निकल का सिस्टम होता है जितनी उसके अंदर यानी कि आप समझना लाइट पैदा होती है ना वो नीचे ना उसके ना जो वायर्स होती है वो लगी होती है, नीचे जनरेटर होता है, जनरेटर के साथ ही आप समझ लें कि ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से आगे जो बिजली होती है ना वो मुंतकिल होती रहती है और बिजली जो आगे ना पावर हाउसेस को जाती है। तो ये एक ना बड़ा आसान और बड़ा अच्छा तरीका है जिसकी मदद से ना हम लोग ना जो बिजली है ना इसे ना एक जगह से दूसरी जगह अपना मुंतकिल कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज में है, जैसे आप समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा जर्मनी हो गया और भी अमेरिका, बहुत से ऐसे दुनिया में ममालिक हैं जो अपनी जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है ना इसी विंड टर्बाइन की मदद से पूरा करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो घरों को रोशनी मिलती है। इसके अलावा और भी बिजली बनाने के तरीके, ये एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ना ये लॉन्ग टर्म फिर होता है कि आपको ना मतलब बिजली पैदा की होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो ब्लेड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो हवा की डायरेक्शन होती है वो जिधर से मर्जी आती रहती होती है, ठीक है। समटाइम वो ब्लेड होता है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब घूमने की वजह से टूट भी जाते होते हैं, लेकिन ये होता है कि वहाँ पे ना आबादी नहीं होती ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ना कोई जानी नुकसान का भी इतना खतरा नहीं होता। तो जी कुछ और है तो बता। तो ऐसे ये एक ना बहुत मतलब इसके ऊपर फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। अभी तो जितनी मतलब नॉलेज है उसका आपने मैंने शेयर की है, लेकिन ना बेसिकली ये ना एक अब हर मुल्क की एक ज़रूरत बन चुकी हुई है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में ना इस पे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि पिछले 2007 से अब तक बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, लोगों को ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम, स्पेशली सिंध वाली साइड पे, कराची वाली साइड पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला होता है, ठीक है। और लोग ना यानी कि अब हम ना ज़्यादातर जो करते हैं ना इम्प्लीमेंट वो पेट्रोल की मदद से बिजली पैदा करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा ना कॉस्टली होती है,
ठीक है, दूसरे ममालिक कोयले की मदद से और इसके अलावा कचरे की मदद से भी बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। जी जी भाई। बहुत अच्छी आपने बातें की हैं, और मैं यही और सोच रहा हूँ कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, पुराने कंप्लीट हो रहे हैं, इस दौरान ये एक अच्छा काम है कि अगर एनर्जी के अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे काम हो, और जो मौजूदा एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो हम लोग जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर कर रहे हैं या दूसरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या जो भी हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हम लोगों को वो जो है प्राइस पे करनी पड़ी, काफ़ी एक्सपेंसिव बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो आपने बातें की हैं, इन पे हुकूमत अगर एक्शन ले तो बहुत फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान का। हमजा भाई, थैंक यू वंस अगेन, आप आए। एज यूजुअल आपसे लर्निंग हुई, और इंशाल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप इस पर मज़ीद शेयर करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि यू विल फॉलो अप ऑन दिस टॉपिक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, वो आपका फीडबैक है, हम उसे वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।